दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया, यानी कि 25 प्लस 25। पहले उन्होंने कहा था कि 25% टैरिफ भारत को देना पड़ेगा जब वो माल अमेरिका में बेचेगा। अब उन्होंने बढ़ा के 50 कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें लगा कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, लेकिन भारत ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। ये एक इस तरीके का बिहेवियर है जहां पे लगता है कि एक रूठा हुआ बच्चा है जो वो कहता है कि सूरज अपनी चमक कम करो वरना मैं खिड़की बंद कर लूंगा, और वो आधी खिड़की बंद कर देता है। फिर कहता है सूरज तुमने चमक कम नहीं की, मैं पूरी खिड़की बंद कर दूंगा। तो ट्रंप कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अभी। कई लोगों का कहना है कि ये इसके पीछे रशिया के साथ हमारी डील है क्या। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो लगता है कि ट्रंप को कुछ पाकिस्तान ज्यादा भाग गया है। कुल मिला के कहानी यहाँ पे यह है कि ट्रंप ईगो के शिकार हैं और वो इस ईगो के चलते परेशान से दिख रहे हैं, छल्लाई से दिख रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में सारी बातें कर रहे हैं। एक देश जो कि अमेरिका के लिए एक अच्छा अलाई हो सकता था, एक देश जो कि एशिया में जो चाइना के साथ जो उनका जो टसल है अमेरिका का, उसको बैलेंस आउट कर सकता था, और बाकी भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज में, चाहे वो आपके इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर चीजें चल रही हो या मलाका, तो बहुत सारी चीजें हैं, बांग्लादेश का टसल है, वहां पे भारत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था। अमेरिका उसको खो दिया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के ईगो के कारण। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको भारत का सपोर्ट नहीं चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल चाहिए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि क्या ट्रंप एक्चुअली टैरिफ इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि क्योंकि भारत रशिया से ट्रेड डील कर रहा है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अगर ऐसी बात होती तो कई सारे देश इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया से ट्रेड कर रहा है टिल टुडे। तो क्या अमेरिका यूक्रेन में लोग भी जो जाने जा रही है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या चाइना जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए? तो ये बिल्कुल ही बात सही नहीं है कि हाँ सिर्फ ट्रेड डील के कारण ऐसी की जा रही है। कुल मिला के पिछले 3-4 महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस कारण से अमेरिका एक्सपोज हुआ है कई लेवल पे, और खासकर ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं जगह पे भारत सीधा सीधा कारण था इसका। हम वन बाय वन इन 5 पॉइंट्स को हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की वो किस कारण से है। सबसे पहला पॉइंट तो ये ऑफकोर्स है कि जो ट्रेड डील है ये सिर्फ रशिया और इन चीजों को लेकर नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत का जो एक मार्केट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस मार्केट को इग्नोर कर सकता है, नॉट इंक्लूडिंग चाइना। भारत की जो ये अर्थव्यवस्था जो एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी जो है, अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसके जो एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत के मार्केट में ओपन किए जाए जीरो टैरिफ के साथ, यानी कि जो माल अमेरिका बेचना चाहता है, जिस तरीके से बेचना चाहता है, उस तरीके से वो भारत में बेच सके। इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा भारत के किसानों के ऊपर, इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा भारत के जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट के जो किसान है, डेयरी किसान है, जो फिशरीज के अंदर हैं, जो हमारे एक्चुअल किसान है, इनके ऊपर, कंप्लीट एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। देश ऐसा नहीं चाहता है, मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारी सरकार ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका के लिए। लेकिन ये तो अमेरिका के लिए फ्रस्ट्रेशन है। ट्रंप क्यों चौधरी बन रहे हैं इसके पीछे? ट्रंप चौधरी बन रहे हैं 5 कारणों के कारण। सबसे पहला कारण ये पूरा एपिसोड शुरू होता है जो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर से, जहां पे जब भारत ने नूर खान बेस पे अटैक किया था तो हम सब ने देखा था किस तरह से वहां पे जो ऑयल बेस और इन चीजों को तबाह किया गया था। बट वहां पे एक्चुअली क्या चीजें हुई वो दबा दी गई इस खबर को। क्या वहां पे कुछ न्यूक्लियर ब्लास्ट की शंकाएं थी? क्योंकि हमने ये भी देखा था खबर की जो वहां से न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स है अमेरिका की टीम की, वो भी उनको भी वहां पे नोटिस किया गया था, साइट किया गया था। क्या चक्कर था इसके पीछे, क्या कहानी थी? तो जब भारत ने जो पाकिस्तान के नूर खान बेस पर अटैक किया था, वहां पे अमेरिकन आर्मी का प्रेजेंस एक्सपोज हो गया था। दुनिया को ये पहली बार पता चला कि पाकिस्तान का जो एयर बेस है वो अमेरिका गवर्न करता है, और कहीं ना कहीं ये भी लिंक बैठा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो सो कॉल्ड जो धौंस है उसके पीछे भी अमेरिका ही है। ये जो एक्सपोज हो गई चीजें, ये कहीं ना कहीं ट्रंप को और अमेरिका को पसंद नहीं आया।
दूसरा जो इसके अंदर था कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएट किया है, हमने ये डील कराई है, सीज फायर हमने कराई है, मेरा पूरा नाम है डोनाल्ड सीज फायर ट्रम्प। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत ने इसको नकार दिया। भारत ने कहा कि नहीं भाई, हमारे किसी के साथ कोई बड़े साहब और छोटे साहब का फोन नहीं आया था, सीधे सीधे जो डीजीए मूज लेवल के जो लोग हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है चलो सीज फायर कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि प्लीज कर दीजिए, हमने कहा चलो कर देते हैं और सीज फायर कर दिया गया। कोई किसी को चौधरी बनने की यहाँ पे जरूरत ना पड़ी और अभी भी ना बने। भारत ने सख्त हिदायत दिया ट्रंप को, ट्रंप के हाथों से आता हुआ नोबेल प्राइज चला गया। तो ये एक खुंदक ट्रंप को है। तो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि जिस तरीके से ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स है इसकी जो सुप्रीमेसी बढ़ रही है। पिछले 3-4 महीनों में हमने कई बार खबरें सुनी होंगी कि ब्रिक्स एक अपनी करेंसी लेके आ रहा है और जो ट्रेड है उसके कई सारे, इनफैक्ट जो 5 जो ओरिजिनल कंट्रीज उसके अलावा 12 या 13 अलग से कंट्रीज भी इसके अंदर जुड़े हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसके अंदर आ गया है और इनकी अपनी एक करेंसी होगी जिसके थ्रू ये डील करेंगे। यानी कि इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ता? अमेरिका के डॉलर पे। डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म होती, ब्रिक्स की सुप्रीमेसी बढ़ती। कहीं ना कहीं जो अमेरिका का जो ट्रेड है, जो कि ऑलरेडी अमेरिका की एक इकोनॉमी अगर हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, हालांकि ट्रम्प ने भारत की इकोनॉमी के लिए डेड इकोनॉमी का टर्म यूज किया है, बट चलो हम थोड़ा सा लिबरल हैं, हम इस तरह से नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, जहां पे अगर डॉलर के ऊपर थोड़ा भी कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी निगेटिव ग्रोथ की तरफ चली जाएगी। ये ट्रम्प को दिख रहा है। अगर इसको ना रोका गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि किस तरीके से भारत के जरिए पूरे ब्रिक्स नेशंस को एक मैसेज दिया जाए कि नहीं भाई, तुम अगर कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें टैरिफ के बोझ के बोझ के नीचे दाब देंगे। पता नहीं कैसी सोच ट्रम्प की, बट ये वन ऑफ द रीजंस है। चौथा रीजन है कि जिस तरीके से भारत जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है, मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे लेके जा रहा है, और जिस तरीके से भारत में बनी हुई चीजें अमेरिका और बाकी जगह मार्केट्स जो पकड़ रही हैं, और जिस तरीके से भारत आज की तारीख में जब इवन डिफेंस डील के अंदर भी, चाहे कोई और भी डील जब करता है तो टेक्नोलॉजी शेयर करने की भी बात करता है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि भारत कहीं ना कहीं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना चाहता है, उसको आगे लेके जाना चाहता है। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका वही गलती नहीं दोहराना चाहता है जो उसने चाइना के साथ किया था। आज से 50-60 साल पहले 70s 80s के दौर में जब चाइना की इकोनॉमी ने अपने आप को ओपन किया था और अमेरिकन कई सारे ब्रांड्स वहां पे आए थे, तो डील यही थी कि आप आइए, यहाँ पे आपको टैक्स हेवन मिलेगा, कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं रहेंगी आपके ऊपर, बशर्ते आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी अपनी साझा करनी पड़ेगी हमारे साथ। इसका जो असर हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग थी वो चाइना शिफ्ट हो गई। अमेरिका में कुछ भी नहीं बनता था, उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी। चाइना की सुप्रीमेसी हो गई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यानी कि अमेरिका के अंदर तिल से लेकर तार तक कुछ भी बनेगा वो मेड इन चाइना रहेगा। दूसरा, सिर्फ यही तक की बात थी, चाइना ने टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और उन्होंने अपने माल भी बनाने शुरू कर दिए। यानी कि एक माल जो ओरिजिनल का माल था वो अमेरिका जाता था और उसकी कॉपी जो थी वो बाकी पूरी दुनिया में जाती थी। यानी कि जो माल अमेरिका बाकी दुनिया में बेच सकता था, चाइना ने उसको क्लोज कर दिया। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल भूले भटके अनजाने में कर दिया था। अब वो गलती अमेरिका नहीं दोहराना चाहता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे ना पहुंचे जहां पे वो अमेरिका को चुनौती दे सीधा सीधा। तो ये भी एक कारण है। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण जो हमें लगता है वो ये है कि जिस तरीके से भारत की क्लोजनेस रशिया से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रम्प को इस बात की चिंता है कि रशिया और चाइना पहले से ये बहुत ही स्ट्रांग अलाई है, भारत भी उस अलाई के अंदर अच्छे तरीके से जुड़ जाता है, तो ये 3 देश मिलकर अमेरिका के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हमने अभी खबर सुना कि किस तरीके से भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि हमें आपके F-35 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम हो सकता है तो सुखोई 57 खरीदेंगे। यानी कि जो फाइटर जेट्स की डील अमेरिका बार बार पुश कर रहा था भारत के ऊपर, भारत ने उसको नकार दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसने ट्रम्प को
पिन मार दिया छोटे बच्चों को, एक जो पता है ना पिन, उसका बच्चा गुस्सा हो गया, रूठ गया, और वो अपने टैंट्रम्स दिखा रहा है। तो ये तो थी कहानी ट्रम्प के इस तरह के बिहेवियर की। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लाद दिया गया है। इस परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, 2 मिनट इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। भारत के पास 4 विकल्प हैं। इनफैक्ट विकल्प से ज्यादा हम इसको ये कहें कि अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है। आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका है, जो कि मोदी साहब हमेशा ही करते हैं। ट्रंप ने फिर एक आपदा क्रिएट किया है, आपदा को एक सिचुएशन बनाई है, और किस तरीके से ट्रंप साहब मोदी साहब उस आपदा में से अवसर निकालते हैं, ये देखने की बात है। बट उसके लिए भारत सरकार को 4 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करें, जिसका पार्ट हो सकता है जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारी अप्रूवल मैकेनिज्म है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज है। हमने देखा कि किस तरीके से आनंद महिंद्रा ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये एक ऐसा मौका है जहां पे हमें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना ज्यादा होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी ओवरऑल मैकेनिज्म जो है इकोसिस्टम वो बेहतर होगी। हमने आज सुबह अमिताभ कांत को भी सुना इसके ऊपर, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हाँ, ये एक अवसर ऐसा है, एक ऐसा परिस्थिति बना है जहां पे भारत एक बोल्ड स्टेप ले सकता है, और इस तरह की चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत को तुरंत एकदम फौरी तरीके से करना चाहिए। दूसरा जो है हमारा जो जितने भी जो सेक्टर्स है, जैसे मेडिसिन हुआ, जैसे आईटी हुआ, इस तरह के जो सेक्टर्स है जो अमेरिका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो ना कहे बट अमेरिका में जिनका ज्यादा बिजनेस होता है, उनसे भारत सरकार बात करे और उनको एक वे आउट दे कि किस तरीके से इस परिस्थिति में हम सरकार आपके साथ खड़ी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ताकि किसी तरह का मार्केट पैनिक क्रिएट ना हो। तीसरी बात, भारत उन देशों में उन मैन्युफैक्चरर्स या उन कंपनीज के साथ एक डील करे जो भारत के साथ भी अच्छी है और अमेरिका के साथ भी अच्छी है। वहां पे जिस तरीके से भारत, इनफैक्ट ये हास्यास्पद बात है कि किस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि आप हाउ कैन इंडिया बाय रशियन ऑयल, जबकि रशिया से तेल खरीद के भारत उसी को रीब्रांड करके अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है, तो उसमें उनको कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है यही मैकेनिज्म भारत मेडिसिन और बाकी चीजों के लिए भी कर सकता है, कि जहां पे अमेरिका कहता है कि भाई भारत से मेडिसिन आएगी तो हम उस पर 250% का टैरिफ लगाएंगे। भारत में भी ऑस्ट्रेलिया, में भी न्यूजीलैंड, या में भी इस तरह की एक न्यूट्रल कंट्री को पकड़ से अपनी डील करे, अपने माल को वहां बेचे, रीपैकेजिंग करे और वहां पे से वो अमेरिका को बेच दे, या ना भी बेचे तो एक नया मार्केट वहां पे भारत तलाश सकता है। ये इन चीजों के ऊपर मुझे लगता है सरकार ने काम शुरू कर भी दिया होगा, जिस तरीके से जो इस गवर्नमेंट की जो तत्परता रहती है चीजों को करने में। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो भारत को करनी चाहिए वो है कि ब्रिक्स को फर्दर मजबूत करे, और ब्रिक्स को मजबूत करने के साथ साथ भारत, रशिया और चाइना की विक्रम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ऑफकोर्स ये एक दुधारी तलवार के तौर पे हो सकती है चीजें, जहाँ पे चाइना को हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते चाइना के ऊपर, लेकिन अभी की जो परिस्थिति बन रही है, भारत, रशिया और चाइना को एक साथ आना होगा, और साथ ही साथ ब्रिक्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि एक मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया जा सके। और सिर्फ जवाब देने की बात नहीं है, एक इकोसिस्टम, नया इकोसिस्टम, एक नया ऑल्टरनेटिव पूरी दुनिया में पेश किया जा सके, जहां पे लोग अमेरिका का जो दबदबा है, अमेरिका की जो धमकी है, धौंस भरा जो व्यवहार है, उससे निकल के एक फ्री ट्रेड, फ्री वर्ल्ड को एंजॉय कर सके। तो इस तरह से कुछ ऐसे काम है जो भारत सरकार को करनी चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे विदेश मंत्री और हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो कुछ दिन पहले चाइना थे, अभी वो रशिया गए हैं। कुछ ना कुछ बात इसके ऊपर डेफिनेटली चल रही है, तो भारत सरकार इसके ऊपर पैनी निगाह रखी हुई है। जब मूवमेंट्स हो रही है, जो बिगड़ायल बच्चे और जो बुली की जो बुलिंग चल रही है, उसको कैसे रोका जा सके और किस तरीके से पूरी दुनिया को इस त्रासदी से निकाला जा सके, भारत उस पर डेफिनेटली काम कर रहा होगा। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी चीजें कि क्या कारण है जिस कारण से ट्रंप रूठा हुआ है, और क्या वो चीजें जो भारत अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कर सकता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।